खलीफा जी, आपने जो अपना अखाड़ा भी चलाया और उसमें आप लड़कियों को भी प्रशिक्षण दे रहे हो, तो कितने दिन हो गए लड़कियों को प्रशिक्षण देते हुए जी? 2017 से मैं प्रशिक्षण शुरू कराया बच्चियों। उस समय कई लड़कियां मेरी इंटरनेशनल थी। हाँ जी। और कई पुलिस में हुई। अभी भी एक लड़की है, उसका तीसरे साल जो है लगातार जो है इसमें सब जूनियर में 40 किलो में कांस्य पदक है। 3 साल है। एक तरह से देखें तो समाज में जो लड़कियां थी उनको आगे बढ़ने से ज़्यादा हमें वो नहीं थी समाज में मान्यता, लेकिन आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। भविष्य में ये लड़कियों की कुश्ती का भविष्य है उसे आप किस रूप में देखते हैं जी? ये बहुत अच्छा भविष्य है। ये बच्चियां तैयार होंगी और ये इंटरनेशनल होंगी, और कई लड़कियां इंटरनेशनल होकर उनके जो बच्चे हैं उन्होंने पहलवानों से शादी करी। बड़े बढ़िया मजबूत बच्चे हैं, और वे आगे चलकर वो संतान जो बनेगी वो पहलवानी के लिए विशेष जो है कार्य करेगी। अच्छा, आपको छपरौली में प्रशिक्षण देते हुए कितना समय बीत गया जी? मुझे हो गई जी 32 साल के करीब। आपने भी गुरु हनुमान की तरह बिल्कुल इस तरह से कुश्ती में समर्पित हुए, आपने भी जो शादी नहीं की, ये बहुत बड़ा त्याग है। तो आप पर घर वालों ने दबाव बनाया या नहीं जी उस समय? नहीं, मेरी शादी हुई थी 83 में। हुई थी जी 83 में? 83 में शादी हुई थी। वो 2-3 महीने चल पाई शादी, विचार नहीं मिले। विचार नहीं। और उसके बाद जो है मैं किसी दबाव में ना आकर मैं अखाड़ा चला लिया था उसी समय, और फिर मैं अखाड़े में ही रहा उस दिन से, और बस उसी को समर्पित हो गए जी आप तो पूर्ण रूप से। अब वर्तमान समय में कितने बच्चे हैं जी आपके पास में वहाँ पे? मेरे पास 150 से ज़्यादा बच्चे। 150 से ज़्यादा बच्चे हैं। 20-22 लड़कियाँ, बाकी लड़के जी। वहाँ पर मैट और मिट्टी दोनों का प्रशिक्षण है जी आर्य समाज मंदिर में जी। तो जिस प्रकार से अब जगह की कमी होगी तो इसके लिए कुछ सरकार नहीं कर रही जी कि भाई यहाँ पे जगह तो ये तो अच्छा काम है, नहीं अलग से देने चाहिए? एक जो है साई का थोड़ा है अच्छा सहयोग। भारतीय खेल प्राधिकरण ने गद्दा दिया, मैट दिया, कोच दिया। हाँ जी। और कुछ बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं जिन्हें किट विट दे दें, 1000 रुपये महीना दे दें 10 महीने का। गवर्नमेंट का इतना ही सहयोग है। अच्छा, इतना ही सहयोग है। कोच साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। यदि देखा जाए तो जो खिलाड़ी बनता है उसमें कोच की बहुत बड़ी अहम भूमिका हो, और अक्सर करके होता क्या है, बाद में जाकर खिलाड़ी को तो लोग याद भी रखते हैं, लेकिन कोच लोगों को भुलाने का काम किया जाता है। खिलाड़ियों के लिए तो बहुत सारे पुरस्कार है, लेकिन जो खलीफा लोग हैं, कोच लोग हैं, जो अपना सब जीवन उसी में लगा देते हैं, अपना सारा समय देते हैं, लेकिन उनके लिए इस तरह के कुछ वो नहीं है। ऐसा क्यों है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि जो बच्चा बाहर से मेडल लाएगा उसको 5 लाख मिलेंगे, तो 2.5 लाख रुपये ये बीजेपी गवर्नमेंट ने करे थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। अच्छा जी। लेकिन वो क्या हो रहा है, वो सारा रुका पड़ा। 2017 से बच्चों के भी पैसे नहीं, और 2010 से इनके कोचों के भी पैसे नहीं आए किसी। हाँ, बस बात तो वही है। वो है जो बच्चा लिखेगा वहाँ फॉर्म भर कर देगा कि ये मेरा गुरु है, इसने मैं तैयार करा, वो उसी को मिलेगा। वो तो मिलेगी जिसको, लेकिन बात तो है लिख के भी दे दी और फिर भी नहीं मिल रही। अभी प्रोग्राम है हमारा कई लोगों का जाने का खेल मंत्रालय के पास, और उसमें बालियान जी से मेरी बात हुई, इनसे जो संजीव बालियान जी को लेकर हम एक ज्ञापन जो है अनुराग ठाकुर को दे के आओगे, वो भी खिलाड़ी है, कि ये 2011 से जो कोचों का रुपया पड़ा ये भी दिया जाए। इसमें एक बॉन्डेड थी, बॉन्डेड ये था कि जो NIS कोच होगा वो ही उसी को इनाम मिलेगा, लेकिन वो बाद में ख़त्म कर दिया। कोई भी ये बच्चा फार्म में भर के ही देगा ये मेरा गुरु है तो उसी को मिलेगा, बिल्कुल गाँव का देहात का। तो ये थे कृष्णपाल खलीफा जी, जो उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव छपरौली में लगातार बच्चों को अपना प्रशिक्षण दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं।